श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ग्रेटर नोएडा सेक्टर नंबर 11 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही नवनिधि शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 14 मार्च से 20 मार्च 2023 तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 4 से 5 बीमारी एक साथ घेर रही हों और जीवन में चारों तरफ से विपत्तियां और कष्ट आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में करने वाला एक विशेष उपाय बताया है, जिसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिससे हमें अनायासी पाप हो जाते हैं, अर्थात हम जब अग्नि जलाते हैं तो पतंगे जल जाते हैं, छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, और जब हम चलते हैं पाँव से चलते समय छोटी चींटियां मर जाती हैं, झाड़ू लगाते समय कई जीव छोटे छोटे मर जाते हैं। मानव का शरीर मिला है, इसमें आप ये ना सोचें कि आप सिर्फ पुण्य ही कमाओगे, आपसे जाने अनजाने में पाप भी हो जाते हैं। ऐसे पापों से बचने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, भगवान की भक्ति करना है। नित्य हमें शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है ताकि हम जाने अनजाने में किए गए पाप से बच सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि हमने पहले भी कहा है, ललाट पे लिखने वाला देव होता है और ललाट में लिखे को बदलने वाला महादेव होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। बहुत कष्ट में हो, जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हों तो एक बात समझ लेना, अभी तक आपको संसार का मनुष्य पाल रहा था और अब तुम 1 लोटा जल लेकर शिवालय जा रहे हो तो तुमको ये समझ लेना है, अब तुम्हें संभालने वाला पालने वाला देवादिदेव महादेव है, वो सब साथ लेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ व्रत करने वाली महिलाएं अगर जलाधारी में नारियल और पैसे रख देती हैं तो ऐसे में उनका कार्य सफल नहीं हो सकता, कार्य अटक जाता है। तो ऐसी भूल आपको कभी भी नहीं करना है। शिवलिंग में नारियल, दिया, सामग्री, फूल की डलिया नहीं रखना है। इन सब चीज़ों को आपको शिवलिंग के नीचे थोड़ी दूर या सामने रख देना है। ऐसे अर्पित करने से वो चीज़ें महादेव के साथ साथ सभी को प्राप्त होता है, पूरे शिव परिवार को प्राप्त हो जाता है और महादेव ऐसे में बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जलाधारी में रख देते हैं। जलाधारी में माता पार्वती जी के हस्त कमल है, गणेश जी का स्थान है, कार्तिका जी का स्थान है, अशोक सुंदरी माता का स्थान है। तो ऐसे में हम उस स्थान पर चीज़ें रख देते हैं तो ये उचित नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। नेहा गोस्वामी पत्र लेकर आई। मेरे पति का बाजार जाते समय एक्सीडेंट हो गया था, पूरा सर फूट गया था, शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने देखा और कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पूरा भेजा खुल चुका है। डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर डाला और ऑपरेशन का समय जब आया और उनका ऑपरेशन रात्रि के 11 बजे से शुरू हुआ, रात्रि के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चलता रहा और डॉक्टर ने कह दिया था कि इनका कोई चांस नहीं है। 72 घंटे दिए डॉक्टर ने कि इन 72 घंटे में यदि होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर पास के पलंग वाले ने कहा, डॉक्टर ने अपना काम कर दिया है, आप महादेव से विनती करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करो, मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन कर लो। हमने ऐसा ही किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जल उनके शरीर में लगा दिया और डॉक्टर ने 72 घंटे बोला था, पर उनके शरीर ने हलचल 8 घंटों में ही आ गई और अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आज फिर गुरुजी ने 2 बाती वाले दीपक वाला उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है, आपका कोई कार्य अटक रहा हो, पूर्ण नहीं हो रहा हो तो आपको 2 बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है। अब कैसी बाती बनाना है वो आप देख सकते हैं। आपको अलग अलग रुई की 2 बाती लेना है, लंबी लंबी बाती कर लीजिए और दोनों को आपस में मिला लीजिए। मतलब अलग अलग 2 बातियों को मिलाकर एक बाती आपको निर्माण कर लेना है, बना लेना है और उसकी 1 लो होनी चाहिए। 2 अलग अलग आपको एक दिए में नहीं जलाना है। 2 बाती की 1 बाती मिलाकर आपको संजो कर उसको 1 लो के रूप में जलाना है, प्रज्वलित करना है। ये शिव और शक्ति के निमित्त दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करने से आपके कार्य शिव और शक्ति की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। ये उपाय आप प्रत्येक सोमवार को, प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। ये उपाय आपको विशेष दिनों में करना है और विशेष कार्य के लिए करना है। आपकी जो भी मनोकामना है आप उसके निमित्त भी ये दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। दिया आपको शाम के समय प्रज्वलित करना है, शिव मंदिर में प्रज्वलित करना है या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सुनीता शर्मा जी पत्र लेकर आई। 15 फरवरी को कुबरेश्वर धाम आई थी, रुद्राक्ष नहीं मिल पाया था, बाबा को प्रणाम करके आ गई थी। 2020 में मुझे कैंसर की बीमारी हो गई थी, 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने कुछ समय दे दिया था कि ये कुछ दिन ही जी पाएंगी। भगवान से बस ये प्रार्थना करती रहती, पलंग पर पड़े पड़े कि मेरी बेटियों का क्या होगा।
बाबा एक मौका दे दो, मेरी बेटियों का मंगल विवाह कर दूं। कैंसर का ऑपरेशन कराते कराते घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। एक जगह से ऑपरेशन कराते दूसरी जगह कैंसर हो जाता। आपकी कथा के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया। जहां डॉक्टर ने 3 महीने का समय दिया था, वहीं 2020 से 2023 हो गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते पीते पीते मुझे महादेव ने बचा लिया है। अब आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई है। बाबा ने व्यापार भी 4 गुना बढ़ा दिया है और मैं भी ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया किसी पवित्र नदी नर्मदा, गंगा, यमुना, मंदाकिनी आदि जितनी भी पवित्र नदियां होती हैं, तो इनमें सभी लोग एक गलती कर देते हैं। आप दोने में दिया लेते हो और दिया जलाकर नदी में बहा देते हो, नदी के ऊपर तैरा देते हो। ये आपके द्वारा बहुत बड़ी गलती की जा रही है। इस प्रकार से नदी में, दोने में या किसी चीज में दिया रखकर मत बहाया करें। अब आपको ये भी बता दें कि आपको किस प्रकार से दीपदान करना चाहिए। आपको घाट में नदी में थोड़ा पानी डालकर घाट में जहाँ पर आपने पानी डाला है वहां पर दीपक रखकर प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आपका और दीपक का मुख उत्तर दिशा की ओर हो। इस प्रकार से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। उस नदी का स्मरण करते हुए, भगवान का मंत्र या नाम जाप करते हुए इस प्रकार से आपको दीपदान करने से पूरा फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। किसी के कहने पर आपको कभी भी पवित्र नदी के तट पर, घाट पर कपड़े छोड़कर नहीं आना चाहिए। ऐसा करने को गुरुजी ने मना किया है। गुरुजी ने कहा है इन पवित्र नदियों को हमें पवित्र रखना है और हमें कोई भी पानी या कपड़े घाट में नहीं छोड़ना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और गुरुजी ने बताया है घाट पर आपको अपने कपड़े भी निचोड़ना नहीं चाहिए, धोना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। 108 बाती कहाँ लगती है? जब तुम्हें लगे 4 से 5 बीमारी घेर रही है, लग रहा हो जीवन में चारों तरफ से कष्ट, दुख और तकलीफ घेर रही हो, कुछ सही नहीं हो रहा हो, तो ये उपाय किसी भी प्राचीन शिव मंदिर में, किसी देवालय में, किसी शिव मंदिर में, किसी पवित्र नदी के तट में, किसी बड़े विशेष तीर्थ में आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, आपको 108 बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। भगवान का मंत्र जाप या नाम जाप करते हुए दीपक प्रज्वलित करना है। आपको एक एक रुई की ऐसे करके 108 बाती को जोड़कर उसकी एक बाती का दिया बनाकर प्रज्वलित करना है। आप पर महादेव की ज़रूर कृपा होगी और आपके जीवन में रोग, दुख और तकलीफ जरूर दूर होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा है, जो व्यक्ति शिव महापुराण कथा सुनता है या शिवलिंग पर 1 लोटा जल भी चढ़ाता है तो उसकी 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। बेटी के माता पिता को कभी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं होती। जिस घर में बेटी जन्म ले लेती है उस घर में सारे तीर्थ आ जाते हैं। बस बेटियों से एक निवेदन है, अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर दें। जैसे कि कल है 20 मार्च और दिन है सोमवार का, साथ में शिवरात्रि भी पड़ रही है। 12 महीने में शिवरात्रि आती है। एक ठेला चलाने वाला, रोड पे बैठकर कपड़े बेचने वाला, ट्रेन में भिक्षा मांगने वाला भी अगर 12 महीने की शिवरात्रि में शाम के समय, प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर एक चीज अर्पित कर देता है तो महादेव उसका स्वयं हाथ पकड़ लेते हैं। उसके दुख, तकलीफ, कष्ट और दरिद्रता से वो बाहर निकल आता है। उसके जीवन में कभी उसे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं होती है। वो कभी नीचे नहीं आ सकता। तो आपको करना क्या है, आप प्रत्येक महीने की जो मासिक शिवरात्रि आती है प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर आपको शमी का पुष्प आपको अर्पित करना है। अपनी मनोकामना करके शमी का पुष्प आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय आपको अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। आपकी स्थिति कैसी भी होगी उसमें सुधार जरूर देखने को मिलेगा। और यदि आपको शमी फूल नहीं मिल पाता है, शमी का पुष्प नहीं मिल पा रहा है, तो आपको 3 जगह दिया प्रज्वलित करना है शिवरात्रि के दिन शाम के समय। एक पीपल वृक्ष के नीचे आपको एक घी का दिया प्रज्वलित करना है, एक दिया आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है और एक दिया आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। ये 3 दिया आपको 3 वृक्षों के नीचे प्रज्वलित करना है शिवरात्रि के दिन शाम के समय। पीपल के वृक्ष के नीचे जब आप दिया प्रज्वलित करें तो उसमें गोल बाती का दिया होना चाहिए और पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको दीपक प्रज्वलित करना है। और जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया प्रज्वलित करें तो उसमें लंबी बाती का दिया बनाइए और बिल्वेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद आप जब आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करें तो वहां भी आपको लंबी बाती का दिया प्रज्वलित करना है।
धन संपदा को बढ़ाता है और अक्षेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। बेलपत्री के नीचे जब आप दिया प्रज्वलित करेंगे तो बिल्वेश्वर महादेव, पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव और आंवले के वृक्ष के नीचे अक्षेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।